हेलो प्यारे बच्चों, मैं देवेंद्र और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं आरडी क्लासेस फिजिक्स बाय देवेंद्र। अभी तक बच्चों हमने डायमेंशनल फार्मूला बनाना सीखा और डायमेंशनल फार्मूले के एप्लीकेशंस सीखे। एप्लीकेशंस में हमने क्या क्या सीखा? मेक द फार्मूला, चेक द फार्मूला, टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ये सभी को आता है। जिसने नहीं देखा वो, जिसको नहीं आता बच्चों को लेक्चर देख लें प्रीवियस, ठीक है, समझ आ जाएगा। चलिए तो अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या होता है ये जो वैरायटी है बच्चों, कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, कोई फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, कोई भी हो, जैसे अपन बात करें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, मान लिया फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? mlt-2। और वर्क का क्या होता है बच्चों? ml2t-2। तो आप देखिए कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, कोई सी भी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो किसके टर्म्स में होती है बच्चों? फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में डायमेंशनल फॉर्मूला, मास के टर्म्स में, लेंथ के टर्म्स में, टाइम के टर्म्स में, ठीक है, केल्विन, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं उन्हीं के टर्म्स में फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बनता है। ठीक है, इन जनरल आपको mlt के फॉर्म में दिखता है बच्चों। लेकिन क्या होता है, कई बार वो ऐसा नहीं बोलता कि फोर्स डिपेंड्स ऑन मास, फोर्स डिपेंड्स ऑन लेंथ, फोर्स डिपेंड्स ऑन टाइम, ऐसा नहीं बोलता। वो बोल देगा एनर्जी डिपेंड्स ऑन फोर्स, एनर्जी डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, एनर्जी डिपेंड्स ऑन एक्सीलरेशन। तो अपन को उनके टर्म्स में बनाना पड़ेगा डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला किसके टर्म्स में होता है? mlt के टर्म्स में। लेकिन वो कहेगा इस बार जो है एनर्जी मास पे डिपेंड नहीं कर रही, वो डिपेंड कर रही फोर्स पे, वो डिपेंड कर रही है एक्सीलरेशन पे, वो डिपेंड कर रहा है टाइम पे। तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए। जैसे देखो क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आपको क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन में बोला फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी if force F, acceleration A and time t is taken as fundamental quantity। ओके स्टूडेंट, ऐसा बोल दिया। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे देखिए बच्चों। सॉल्यूशन क्या बोला है बच्चों, इस बार जो है एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है? किसको माना है? फंडामेंटल यूनिट्स या फंडामेंटल क्वांटिटी किसको माना है? फोर्स को, एक्सीलरेशन को और टाइम को माना है। ठीक है, तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा वो एफ, ए और टी के टर्म्स में बनेगा बच्चों। ठीक, तो सॉल्यूशन देखो, ध्यान से सुनना। एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है? फोर्स पे, एक्सीलरेशन पे और टाइम पे। तो E इज प्रोपोर्शनल टू F टू द पावर X, A टू द पावर Y एंड T टू द पावर Z। एक कांस्टेंट आता था कि यहाँ नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि इनके टर्म्स में बताना आंसर। तो हमने लिख दिया F टू द पावर X, A टू द पावर Y, T टू द पावर Z। ABCD पावर ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? देखो हमारा टारगेट है एक्स वाई जेड को निकालना। तो डायमेंशनल फॉर्मूला किसके टर्म्स में आ जाएगा? फोर्स, एक्सीलरेशन और टाइम के टर्म्स में आ जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले अपन बात करें एनर्जी यानी वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला ml2t-2। फोर्स का कितना बच्चों? mlt-2 टू द पावर x, एक्सीलरेशन का lt-2 टू द पावर y और टाइम का t टू द पावर z। ओके, अब देखो, अब ये आ जाएगा ml2t-2 m टू द पावर x, l टू द पावर x, t टू द पावर -2x
L टू द पावर y, t टू द पावर -2y, t टू द पावर z। ठीक, अब ये आ जाएगा m टू द पावर 1, l टू द पावर 2, t टू द पावर -2, m टू द पावर, देखो m के कितने टर्म्स हैं? एक ही, m टू द पावर x, l टू द पावर x प्लस y, बस l का हो गया, t टू द पावर -2x प्लस z, एक मिनट, -2y भी है, -2y प्लस z। ओके, अब ये आ जाएगा, देखो m टू द पावर 1, l टू द पावर 2, t टू द पावर -2। अब हम पावर को कंपेयर कर दें, यहाँ से पावर को कंपेयर कर दे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। फिर सेकंड l का, ये m का पावर कंपेयर किया बच्चों, अब किसका करें? l का, तो l का पावर कंपेयर करेंगे तो x प्लस y, यहाँ पे l का पावर क्या है? 2, ये आ गया 2, x की वैल्यू 1 रख दे तो y आ जाएगा बच्चों 1, ये आ गया y की वैल्यू आ गई 1। ओके बच्चों, अब विजिबल है सभी को? ठीक है, चलो देखो टाइम को कंपेयर करें बच्चों पावर टाइम का, तो टाइम का पावर कितना है? -2, इधर कितना है? -2x -2y प्लस z इज इक्वल्स टू -2। ठीक, x की वैल्यू कितनी बच्चों? x की वैल्यू 1, तो -2, y की वैल्यू कितनी? 1 -2, z की वैल्यू प्लस z इज इक्वल्स टू -2 से -2 कैंसिल, z की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ठीक है, अब अगर बच्चों x y z की वैल्यू आ गई तो अब इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1 थी। ठीक है, इसमें 1 में अपन x y z की वैल्यू पुट कर दें तो देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा F टू दी पावर x, x की वैल्यू कितनी आई? 1, F1, A टू दी पावर y, y1 और T टू दी पावर z यानी FAT स्क्वायर। समझ आया? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन मेरे साथ आप भी करते जाइए। ठीक है, थोड़ा पॉज करिए, फिर सॉल्व करिए, फिर चेक करिए। ओके बच्चों? हाँ बच्चों, तो देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नीट 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी बना लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। फर्स्ट वाला सिखाया ना, बिल्कुल वैसा ही है बच्चों। क्या बोला गया देखते हैं। If force है, velocity v and time t is taken as fundamental quantity। अब फंडामेंटल क्वांटिटी mlt नहीं है, जो गिवन है वो है। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला मास का निकालना है इनके टर्म्स में, fvt के टर्म्स में। ऑप्शन दिएगा ही ये, देख लीजिए, fvt -1, fvt -2, fv -1, t -1, fv -1, t1। ठीक है, आप लोग इसको यही रोकिए वीडियो को और खुद से सॉल्व करिए और फिर चेक करिए आपका आंसर सही आया या नहीं आया। ठीक है बच्चों, स्टॉप कर दीजिए, मैं सॉल्व करता हूँ, आप भी सॉल्व करिए, देखते हैं कौन जल्दी करता है। मजाक कर रहा हूँ, सॉल्व करो तुम लोग। ठीक है, चल अब देखो, आई होप सभी ने सॉल्व कर लिया होगा। सॉल्यूशन देखो अब जरा, सॉल्यूशन में क्या बोला गया बच्चों? देखो मास जो है, मास इज इक्वल टू किसके बराबर? किस किस पे डिपेंड कर रहा है? फोर्स पे, वेलोसिटी पे और टाइम पे। ठीक है, अब बच्चों मास के लिए क्या लिख दें? मास के लिए लिख दें m टू दी पावर 1, l टू दी पावर 0, t टू दी पावर 0। मास में सिर्फ m होगा। फोर्स के लिए क्या लिख दें? mlt -2 टू दी पावर x, वेलोसिटी इज lt -1 टू दी पावर y and t टू दी पावर z। ओके, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? m टू दी पावर x, l टू दी पावर x, t टू दी पावर -2x, l टू दी पावर y, t टू दी पावर -y, t टू दी पावर z, m1 l0 t0। तो बच्चों m का पावर यहाँ पे x, पहले और कलेक्ट कर लेता हूँ, m टू दी पावर x, l टू दी पावर x प्लस y, t टू दी पावर -2x -y प्लस z, m टू दी पावर 1, l टू दी पावर 0, t टू दी पावर 0। अब m के पावर को अपन चेक करते हैं। तो यहाँ पे m का पावर x है, यहाँ पे m का पावर 1 है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट्स? 1। अब l को कंपेयर करते हैं तो x प्लस y इज इक्वल टू 0, ये 1 है, प्लस y इज इक्वल टू 0, तो y कितना आ गया बच्चों? -1 आ गया। ठीक है, अब किसका पावर कंपेयर करें? t का।
तो ये -2x माइनस वाई प्लस जेड, यहाँ पे t का पावर 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। x की वैल्यू 1 तो -2x यानी -2 हो जाएगा, y की वैल्यू -1 तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा और z ही रहेगा, ये 0। -2 + 1 -1, -1 प्लस z इज इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू 1। ओके बच्चों, ये आ गया। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी हो गई 1, y की वैल्यू कितनी हो गई -1 और z की वैल्यू कितनी हो गई +1। ठीक, x1 y -1 z1। अब इनकी वैल्यूज कहाँ पुट कर दें, मास की इस इक्वेशन में पहली वाली। तो बच्चों मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, f टू द पावर 1 y टू द पावर y था यानी v टू द पावर -1 एंड t टू द पावर z कितना आया 1 t1। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, करेक्ट ऑप्शन इज डी डैश। ओके, कोई दिक्कत बच्चों, आप सबने भी सॉल्व कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, एक और अच्छा क्वेश्चन इसी वैरायटी पे बच्चों नीट में पूछा जा चुका है, नीट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एनर्जी वेलोसिटी टाइम को लिया गया है फंडामेंटल क्वांटिटी, डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए सरफेस टेंशन का। ठीक है, ऑप्शन लिख देता हूं बच्चों में, ऑप्शन देखो, ऑप्शन लिख देता हूं। ए ऑप्शन दिया गया है ई वी -1 टी -2, बी ऑप्शन दिया गया है ई वी -2 टी -2, सी ऑप्शन ई -2 वी -1 टी -3, डी ऑप्शन दिया गया है ई वी -2 टी टू द पावर -1। ठीक है बच्चों, अब देखो आप इसको यहीं रोकिए वीडियो को और खुद सॉल्व करिए। अरे खुद सॉल्व करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना, धीरे धीरे आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हो बच्चों, इसीलिए खुद से ट्राई करो, सिखाया ना मैंने। चलो अब रोक दो, चलो मैं सॉल्व करता हूँ। अब बच्चों क्या होगा देखो, किसका डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, सरफेस टेंशन का। तो सरफेस टेंशन को S बोल दिया, किसके टर्म्स में, ई वी टी एक्स वाई जेड। तो एनर्जीज ml2 t -2 टू द पावर x, वेलोसिटीज lt -1 टू द पावर y एंड t टू द पावर z। ठीक बच्चों, और सरफेस टेंशन का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, ये होता था m lt -2 फोर्स अपॉन लेंथ होता था सरफेस टेंशन। तो यहाँ पे l आ जाएगा, l से l कट जाएगा, mt -2 कितना बचेगा बच्चों, mt -2, यानी और अच्छे से लिख दे तो कितना, m1 l0 t -2। अब m टू द पावर x, l टू द पावर 2x, t टू द पावर -2x, l टू द पावर y, t टू द पावर -y, t टू द पावर z। m टू द पावर 1, l टू द पावर 0, t टू द पावर -2। ठीक है बच्चों, m टू द पावर 1, l टू द पावर 0, t टू द पावर -2, m टू द पावर x, l टू द पावर 2x, y 2x प्लस y, t टू द पावर -2x -y प्लस z। ओके, अब क्या हो जाएगा बच्चों, m का पावर चेक करें तो यहाँ पे x है, यहाँ पे 1 है, तो x की वैल्यू 1 आ गई। l का पावर, लेंथ का पावर यहाँ 0 है, यहाँ पे 2x प्लस y है, तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ क्या बचेगा, 2 प्लस y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू -2 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब टाइम के पावर को कंपेयर करें तो -2x -y प्लस z इज इक्वल टू 0, सॉरी -2 है बच्चों। ठीक है, तो -2 x की जगह कितना लिख दे, x की जगह 1, y की जगह कितना लिख दे, -2 प्लस 2, y की जगह हो गया, z की जगह ये +2 -2 कैंसिल, z की वैल्यू आ गई -2। तो डायमेंशनल फॉर्मूला कौन सा सही हो जाएगा, एनर्जी का पावर क्या था, x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, यानी अपन ही लिख देते ई वी टी, x था, x की वैल्यू 1, वेलोसिटी का पावर y की वैल्यू -2, t की वैल्यू -2। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, बी बॉम्ब।